और इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ राम नरेश पाराशर जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसमीत सिंह सैफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम लोहिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मिहिर मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। जसमीत, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी चूंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार बहुत देर से जागी है, लेकिन सही तो है सर, जिस तरह की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही थी, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए। जसमीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। विक्रम लोहिया जी, आप ही के पास आते हुए, चूंकि देखिए कांग्रेस का भी यहाँ पर आ रहा है, कई रिएक्शन दिग्गज चुके हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत सरकार को थी नहीं। अगर सरकार की तरफ से पहले फरमान जारी किया जा सकता है, जिन वाहनों की उम्र हो चुकी है उनको पहले बैन कर दिया जाए, जिसके बाद विरोध हुआ तो सरकार ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया। अब ऐसे में आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जब सरकार इतना नुकसान हुआ, अपने एक पेड़ पिता के नाम लगाने की बात की, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात की, और मित्रों के नाम कितने पेड़ काटने का काम किया, जरा इस बात का भी खुलासा करें आप। ठीक है जसमीत जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? ठीक है जसमीत जी, चूंकि देखिए सरकार की तरफ से पहले वाहनों को लेकर जो फैसला सुनाया गया था उस पर यूटर्न लिया गया, बाद में उस फैसले पर यहां पर बाद में वापस कर दिया गया, लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले को लेकर खटखटाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है सरकार बहुत देर से जागी और सरकार का जो फैसला था वो सही नहीं था, लेकिन अब देर से जागी, देर आए दुरुस्त आए, सही तो है सब कुछ। मैम, ये जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, लोगों को जब दुखी हो गए आप लोगों की, सिर्फ 3 महीने की सरकार में इतना परेशान कर दिया गया कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन जनता पे थोप दिया जाता है। और जब इनका विरोध हुआ, बीजेपी के कुछ इनके खुद के कार्यकर्ता, उन्होंने भी विरोध किया कि हमने तो अपनी सरकार तो चुनी थी कि हमारे फायदे के लिए चुनी थी, बट उनके विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा। और अब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट का रुख लिया है। आप देखेंगे कि हमारी 10 साल की पुरानी सरकार थी, कोर्ट ने ये आदेश पहले भी दिया था, बट हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने कोर्ट में फाइट की कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लोगों पर बर्डन बनेगा। और जो ये पोल्यूशन है गाड़ियों की, जो ये आड़ में कर रहे हैं, वो करप्शन के एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि उनकी सांठगांठ है बड़े बड़े इंडस्ट्री से कि जितनी पुरानी गाड़ियां बिकेंगी, दिल्ली से बाहर जाएंगी, उतनी नई लोग खरीदेंगे। बट इनको ये नहीं पता कि लोगों पर कितना बर्डन बनता है। जो लोग ईएमआई पे गाड़ियां लेते हैं और उनको जब तक ईएमआई उनकी पूरी होती है तब तक गाड़ी खत्म हो जाती है। ये कोई तरीका सही नहीं था। इसके लिए आपको नई पॉलिसीज लाने की जरूरत है, और जिसके अंदर आप ये फिटनेस का जो एक मेन रोल रहेगा कि आप जो गाड़ी की फिटनेस देखें, वो कितनी चल रही है, वो कितना पोल्यूशन दे रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। बिना प्लानिंग के, बिना कोई सोचे समझे कोई भी तुगलकी फरमान आप जो है जनता के ऊपर थोप देते हैं, दरअसल गलत है। ठीक है, बीजेपी के पास जाते हुए राम नरेश पाराशर। रेखा जी को सीएम बनाया है तो कुछ तो विश्वास भी बनाया होगा। ठीक है। और वो चाहती है कि जनता की भलाई हो, गरीब लोगों का नुकसान नहीं हो, इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया, इसका प्रयास किया है। इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए और इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे कि उसका विरोध करते हैं। आपने देखा होगा भंडारी जी, कोई भी सरकार जनता के हित में कोई भी काम करे, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ये तो विरोध ही करना है। ये कितना अच्छा वाइस वर्सा वाली जो चीजें हैं वो तो सियासत में देखने को मिलती है। कल तक आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, आप लोगों की तरफ से विरोध किया जाता था, आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो वो विरोध कर रही है। लौटूंगी मैं आप सभी मेहमानों। मिहिर जी, आपके पास आते हुए इस पूरे फैसले को और मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता के हित में है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो क्या पुराने फैसले को वापस से लागू कर दिया जाएगा दिल्ली सरकार से? फैसला पहले वाला सही था क्या सही है? मैं जवाब दे देता हूं। जो जनता के हित में फैसला होगा वह फैसला सही होगा। जो जनता के हित में फैसला होगा सही होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों है? जो रेखा गुप्ता जी ने फैसला लिया वो सही है ना? विधानसभा में प्रस्ताव कीजिए। रेखा गुप्ता जी ने दबाव में आने के बाद फैसला लिया। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि फैसला रेखा जी का सही है ना? जनता को सुविधा दीजिए, ये नाटक मत करिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको फैसले को नहीं माना, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि फैसला सही है ना रेखा जी का? दिल्ली की जनता क्या करेगी? जवाब दे दीजिए सीधा सीधा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही नहीं माना तो फिर आप क्या करेंगे? आप अभी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास कीजिए कि दिल्ली में जनता को राहत दी जाएगी। ठीक है राम नरेश पाराशर जी, ठीक है राम नरेश पाराशर जी, सुनिए सर, अगर सुप्रीम
तो अभी कर दीजिए ना, सुप्रीम सर, कोर्ट का जो कहे। ठीक है सर, एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद एक एक करके रखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। बंद करने वाला था, क्या वो जनता के हित में था? जस्मीत जी पहुंच आपकी लौट सरकार रही बनते हूँ ही आपके पास। फरवरी में रामनरेश आपकी पाराशर सरकार जी, बनी, बताइए। उसमें आपने अनाउंसमेंट कर दी कि काम 10-15 लिया साल वाली गाड़ियां बंद होंगी, क्या वो जनता के हित में था? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा लेकिन हूँ बीजेपी तो आपसे फिर इतना ही- विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों चुप थी, तब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों सवाल नहीं उठाए गए थे। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है तो विपक्ष को याद आ गया कि भाई हमने इस तरह की बात कही थी और देर आए दुरुस्त आए वाली चीजें हो गई। आम आदमी पार्टी हमेशा एक भी उठा नहीं, कुछ नहीं सर एक एक करिए, आम आदमी पार्टी उठा बीजेपी और कांग्रेस को समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। जसमीत जी जल्दी से बात रखिए। 2022 में जब ये कोर्ट में मुद्दा गया था, उस टाइम पे कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने भी ये इसके विरोध में हमने कोर्ट में बोला था कि ये गलत फैसला, इसको ना इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन एलजी के कहने पे जो सरकारी उनके डायरेक्टर थे, कमिश्नर थे, उनके कहने पे लोगों की जबरदस्ती गाड़ियां उठाई गई। सरकार ने उस टाइम भी विरोध किया, हमने इम्प्लीमेंट करना होता तो जब 2015-18 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, तभी इसको लागू करवा सकते थे, बट ये लोगों के हित था, इसलिए हमने लोगों की भलाई के लिए इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। ये तो एलजी साहब ने गुंडागर्दी की, आप जो आज हमारे साथ दिल्ली में हो रहा है, आपको कश्मीर में हो रहा है, अब्दुल्ला जी के साथ एलजी साहब अपनी चला रहे हैं, लोगों की जो साथ उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। ये पहले भी हमने विरोध कर रहे हैं और आगे भी इसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे हर तरह से। ठीक है मिहिर जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में किसी तरह से पॉल्यूशन में कटौती हो सके, रोकथाम हो सके, क्योंकि पिछली सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से अब कदम पे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि आने वाले समय के लिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत भरे होंगे। अब आपत्ति क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी की ये जो निकम्मी सरकार है, जो छलने का, ठगने का, बरगलाने का काम कर रही है, इसी सरकार से दिल्ली की ठीक है जनता जसमीत जी 10 अपनी सेकंड पर बात इसी सवाल के साथ अपनी बात पाएगी। रखिए। आप कोई गलती सजेशन अपने जो उन्होंने की है उसको ठीक है लोहिया जी, समय की कमी है मेरे इनको पास। फिटनेस पे जसमीत जी। काम करना चाहिए, गाड़ियों की जो ऐसी बात नहीं फिटनेस है, है, दिल्ली सरकार गाड़ी की सही रनिंग काम के कर रही है, है, आगे गाड़ी भी की कंडीशन क्या है, उसके पे जो है डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां लेना बहुत मतलब टफ हो गया आज की डेट में। लोग ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, चाहे गाड़ी 5 लाख की हो चाहे 50 लाख की हो, गाड़ी जो भी ले रहा है, जिसकी पहली गाड़ी है चाहे दूसरी गाड़ी है, बहुत मेहनत की कमाई से है। बीजेपी वालों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों के पैसों को खराब ना किया जाए। अगर ठीक है, आपको मतलब दिल्ली की बोतल जनता को आपात किसी के- दिशा के इसको तहत प्रमुख कोई किया कदम दिल्ली सरकार को उठाना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है रामनरेश पाराशर जी, बीजेपी को सुझाव लेनी चाहिए विपक्षी पार्टियों से, अगर दिल्ली की जनता के हित में कोई कदम उठाए जा रहे हैं, हर मसले पर राजनीति करना भी जरूरी